ब्रिक स्ट्रक्चर विदाउट बेसमेंट, यहाँ पे अमाउंट लिखी है 1450 इंटू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हारून हनीफ टीम ओवरसीज़ के वीडियो ब्लॉग कंस्ट्रक्शन गाइड की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर विद CLC ब्लॉक्स। जैसा कि हमारी फील्ड गाइड की पहली 2 वीडियो में CLC ब्लॉक्स के बारे में बताया गया है कि उसके बनाने का तरीका क्या क्या है और CLC ब्लॉक्स क्या होते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं और CLC ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे तो इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या होगी। अगर ज़रूरत हुई तो हम CLC ब्लॉक्स की डिटेल कॉस्टिंग भी आने वाली वीडियो में कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम रेगुलर ब्रिक स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर यूजिंग CLC ब्लॉक्स उसकी कॉस्ट आपको बताएंगे, जिसमें विदाउट बेसमेंट और विद बेसमेंट पर स्क्वायर फीट कॉस्ट शामिल होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब ख़ास तौर पर लाहौर में ब्रिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है, यानी कि तमाम घर, मुकम्मल घर फाउंडेशन से लेकर टॉप तक ब्रिक्स में बनाया जाता है। ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के बारे में फील्ड गाइड और कॉस्टिंग की हमारी काफ़ी सारी वीडियोस और आर्टिकल्स मौजूद हैं। हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप लोग जहां पे ब्रिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है वहां पे भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर में जाइए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ईंटों के लिए अच्छी मिट्टी अवेलेबल नहीं है। जिस तरह ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है वैसे ईंटों की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से क्वालिटी गिर रही है। उसके अलावा हमारे डैम्पनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ईंटों के चूँकि मिट्टी के अंदर नमकियात है, उसकी वजह से क्वालिटी गिरती है। फ्रेम कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। फ्रेम स्ट्रक्चर में अगर आप CLC ब्लॉक्स यूज़ करेंगे तो आपको CLC ब्लॉक्स चूँकि वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ होते हैं उसका भी फ़ायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं अपनी कॉस्ट की तरफ। हमारे पास यहाँ पे 3 तरीक़ेकार हैं। एक है रेगुलर ब्रिक स्ट्रक्चर, दूसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर विद ब्रिक्स और तीसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर विद CLC ब्लॉक्स। अब कंस्ट्रक्शन में 2 तरीके हो सकते हैं, एक है विद बेसमेंट और एक है विदाउट बेसमेंट। इनकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कुछ इस तरह से होगी। रेगुलर ब्रिक स्ट्रक्चर की विदाउट बेसमेंट पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 1400 से 1450 है। ब्रिक स्ट्रक्चर की विद बेसमेंट पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 1750 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट होगी। फ्रेम स्ट्रक्चर विद ब्रिक्स 1600 से 1650 रुपया पर स्क्वायर फीट और विद बेसमेंट 2000 से 2050 रुपया पर स्क्वायर फीट होगी। फ्रेम स्ट्रक्चर विद CLC ब्लॉक्स विदाउट बेसमेंट 1800 से 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट और विद बेसमेंट 2150 से 2250 रुपया पर स्क्वायर फीट होगी। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 10 मरला और 1 कनाल की एग्जांपल लेते हैं। 10 मरला का विदाउट बेसमेंट कवर्ड एरिया 3400 स्क्वायर फीट होगा, विद बेसमेंट 4400 स्क्वायर फीट होगा। 1 कनाल का विदाउट बेसमेंट 5400 स्क्वायर फीट और विद बेसमेंट 8100 स्क्वायर फीट होगा। रेगुलर ब्रिक स्ट्रक्चर में विदाउट बेसमेंट 10 मरला की टोटल कॉस्ट 49,30,000 रुपया होगी। 1 कनाल की टोटल कॉस्ट 78,30,000 रुपया। विद बेसमेंट 10 मरला 77 लाख रुपया और 1 कनाल 1,41,17,500 रुपया होगी। फ्रेम स्ट्रक्चर विद ब्रिक्स 10 मरला की टोटल कॉस्ट 56,10,000 रुपया। 1 कनाल की टोटल कॉस्ट 99,10,000 रुपया होगी। विद बेसमेंट 10 मरला 88 लाख और 1 कनाल 1,62,00,000 रुपया टोटल कॉस्ट होगी। फ्रेम स्ट्रक्चर विद CLC ब्लॉक्स 10 मरला की टोटल कॉस्ट 62,90,000 रुपया। 1 कनाल की टोटल कॉस्ट 99,90,000 रुपया और विद बेसमेंट 10 मरला की टोटल कॉस्ट 96,80,000 रुपया और 1 कनाल की टोटल कॉस्ट 1,78,20,000 रुपया होगी। कॉस्ट कंपैरिजन में हमने देखा कि रेगुलर ब्रिक स्ट्रक्चर से फ्रेम स्ट्रक्चर विद ब्रिक्स 15% महंगा है और रेगुलर ब्रिक स्ट्रक्चर से फ्रेम स्ट्रक्चर विद CLC ब्लॉक्स 25% महंगा है। इसका 15 से 25% महंगा होना बाज़ लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके फ़वाइद को देखें, मिसाल के तौर पे घर ज़िंदगी में एक बार बनाना है और एक लंबे अरसे के लिए बनाया जाता है, यानी कि कम से कम 25-30 साल की प्लानिंग होती है।
अब इसमें हमने 25-30 साल में उसकी स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करना है, हीट प्रूफिंग को भी देखना है, वाटर प्रूफिंग को भी देखना है। तो अगर इन चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो ये ड्रॉबैक को ओवरकम कर सकती हैं ये बेनिफिट्स। तो टीम ओवरसीज़ आपको रिकमेंड करेगी कि अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर विद CLC ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन पे जाएं, क्योंकि आने वाला टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्लॉक की तरफ ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि ईंटों के मसाइल दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड मज़ीद क्यूरीज़ के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।